नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। गया का केसरिया पेड़ा देश भर में प्रसिद्ध है। केसरिया पेड़ा के इतिहास को देखें तो इसकी काफी महत्ता है। विष्णुपद मंदिर में केसरिया पेड़ा का भी भगवान को भोग लगाया जाता है। तो दूसरी तरफ केसरिया पेड़े की वजह से अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तानियों को दिए गए काला पानी की सजा माफ हो गई थी। गया की सबसे पुरानी 300 साल से पुरानी केसरिया पेड़े की दुकान आज भी चल रही है। गया के विष्णुपद स्थित पंचमहल्ला मोहल्ले में आज भी इसकी 7वीं पीढ़ी संचालित कर रही है और इन्हें काफी खुशी भी है कि पुरखों की इस विरासत को उन्होंने अभी तक संभाल कर रखा है। उनका कहना है कि डिमांड में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। केसरिया पेड़े की प्रसिद्धि बनी हुई है। इस केसरिया पेड़े का भोग विष्णुपद मंदिर में लगाया जाता है। अभी यह 7वीं पीढ़ी चल रही है। केसरिया पेड़े के कमाल की बात जानना जरूरी है कि दरअसल केसरिया पेड़े के कारण गया के 5 लोगों को अंग्रेजों के काला पानी की सजा से मुक्त कर दिया गया था। इस संबंध में दुकान के 7वीं पीढ़ी बताते हैं कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका जा चुका था। उस समय हिंदुस्तानियों में अंग्रेजों के खिलाफ काफी रोष था। जब उसी समय तक विष्णुपद के पचमोहल्ले में अंग्रेजी सिपाही केसरिया पेड़े की दुकान पर आए और काउंटर पर रखे पेड़ा उठाकर खाया और आधा खाकर उसी थाली में झूठा रख दिया। इससे उस समय दुकान के संचालन कर रहे बाढ़ो साहब को काफी गुस्सा आया और अंग्रेजी सिपाहियों से भिड़ गए। इस दौरान वहां पर 4 और लोग पहुंचे और दोनों के बीच जंग छिड़ गई। बाढ़ो साहब और उनके दोस्तों को अंग्रेजों के द्वारा सर कलम कर दिया गया। 2 सिपाही की मौत हो गई। इस दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिन्हें काला पानी की सजा दी गई और सभी को अंडमान निकोबार द्वीप में काले पानी की सजा में रखा गया। इसी बीच महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर बंदियों से राय पूछा जा रहा था। जब बाढ़ो साहब की बारी आई तो उसने केसरिया पेड़े के बारे में बताया। फिर उसने सारी सामग्री मंगवाई और महारानी विक्टोरिया के लिए केसरिया पेड़ा बनाया। महारानी को केसरिया पेड़ा पेश किया गया। जब महारानी विक्टोरिया ने केसरिया पेड़ा खाया तो काफी प्रभावित हुई और फिर 5 हिंदुस्तानियों को छोड़ दिया गया। केसरिया पेड़ा 1850 ईस्वी से पहले का है। वर्तमान में गया संग्रहालय में भी इस धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। संग्रहालय में इसका बोर्ड लगा है जिसमें इसे 400 साल की विरासत बताया गया है। देश के गिने चुने स्थानों पर ही बनाया जाता है, जिसमें एक गया में शामिल है। पेड़ा गया आने वाले तीर्थयात्री भी अपने राज्य देश ले जाते हैं। ये पेड़ा जो है 300 बरस पुराना है और 7 पीढ़ी हो गया इसका। 1847 था। 1847 से ही बनते आया है। ये पेड़ा महारानी विक्टोरिया ने खाई थी और हमारे दादा जो थे अंग्रेज को उनसे लड़ाई हो गया था, झूठा पेड़ा रख दिया था ट्रे में और उसके बाद जो है वो वहाँ लड़ाई हुआ, उनको सजा मिल गया काला पानी का इंडोवार निकोबार में और वहाँ से प्रचलित हुआ केसरिया पेड़ा। कैसे घटना क्या हुआ था? ये वो पेड़ा जो था लगा हुआ था, सादा पेड़ा लगा हुआ था और तोड़ करके वो खा लिया और खा करके झूठा पेड़ा और उसमें रख दिया, इसीलिए बहसा बहसी हुआ। वहाँ हमारा मंदिर है। मंदिर में नाहर सिंह पहलवान थे, उनका दोस्त थे, वो आ करके उनको तलवार से कलम कर दिए। सब मिलकर? हाँ, सब मिल करके तो वही पकड़ा करके उनको काला पानी सजा हुआ। हाँ, विरोध किए थे? हाँ, विरोध किए थे और जब वहां से छूट के आए वो रानी विक्टोरिया को इन्होंने तो उनके जन्मदिन पर, रानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर उनको ये मैंने सूचना मिला कि विक्टोरिया का जन्मदिन है तो कुछ अपना उसमें 5 आदमी गए थे, 4 पंडा जी थे और ये थे। दादा जन्मदिन पर वहां से छोड़ा जाता था कैदी को, 10-12 कैदी को जोड़ा जाता था। जो भी वहाँ जो हुनरबाज थे उनको पहले उनको मिलता था, तो वही उन लोग दीन अपना संगीतकार थे, 5 आदमी थे संगीतकार थे और ये जो है कलाकारी थे, मैंने कि पेड़ा या खाना वाना बनाने में। कौन सा पेड़ा? केसरिया पेड़ा बनाने में वही सब सामान मंगवा करके
और वहाँ बनाए पेड़ा, और पेड़ा बना के विक्टोरिया को गिफ्ट दिया गया, तब उनको जाकर के वहाँ से रिलीज हुआ। विक्टोरिया ने कहा आप क्या चाहते हैं, तो कहीं कि हम बाल बच्चा को देखना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ से उनको रिलीज मिला। जब वो केसरिया पेड़ा खाया तो उसको दिल पर हाँ, बहुत खुशी हुआ उनका कि ऐसा ऐसा आदमी कैसे अथी कर सकता है। इसी पेड़ा पर रिलीज हुआ उनका पांचों का, यहाँ आकर करके वही फिर उसमें संघर्ष में। मेरे दादा परदादा हम अपने मिठाई दुकान के साथ में पीढ़ी हैं, और हम केसरिया पेड़ा के समझ लिए कि अभी नेतृत्व कर रहे हैं, दुकान को चला रहे हैं सर। और क्वालिटी क्या बताते हैं आपके दादा परदादा? मेरे दादा यही काला पानी से ही केसरिया पेड़ा मशहूर हुआ था, और काला पानी का सजा हुआ था दादाजी लोगों को, फिर वहाँ केसरिया पेड़ा बनाए, रानी विक्टोरिया को खिलाएं, काफी पसंद आया और अभी भी चलन में है, लोग लेके जाते हैं, रख के खाते हैं और काफी टेस्टी रहता है पेड़ा। तीर्थयात्री भी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी जाता है पेड़ा यहाँ से। जिनको पता है इस पेड़े के बारे में आउट ऑफ इंडिया भी ले जाते हैं, काफी दूर दूर तक गया है पेड़ा। और यहाँ के पंडा समाज यहाँ प्रसादी के रूप में सुफल के तौर पे यहाँ देते हैं पंडा समाज लोग। कैसे बनता है ये? ये केसरिया पेड़ा आपको खोआ का बनता है, खोआ, चीनी, मलाई, और उसमें काफी इलायची हो गया, बड़ी इलायची, केसर, जाफरान, बहुत चीज इसमें मिला के ही इसको बनाया जाता है। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप बने रहिए, हम मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए हमें दिए इजाजत। और